नमस्कार दोस्तों। आजकल हर एक व्यक्ति के जीवन में अकाउंटिंग यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एसेट और लायबिलिटी इनमें क्या फ़र्क होता है ये पता नहीं होता। तो इस विषय पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एसेट और लायबिलिटी के बीच में क्या अंतर है यही मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट दो भाग के होते हैं। एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी, और यह दोनों अकाउंटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। एसेट और लायबिलिटी के बीच में क्या अंतर है, इसका मतलब यह है कि एसेट अपनी मालमत्ता है और लायबिलिटी अपनी देयता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि एक एसेट और लायबिलिटी इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट के दो प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है फिक्स एसेट और दूसरा है करंट एसेट। और फिक्स एसेट के दो प्रकार हैं। एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा है इनटेंजिबल फिक्स एसेट। इस तरह लायबिलिटी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा है करंट लायबिलिटी। सीधे शब्दों में कहा तो एक एसेट जबकि पैसा डालना पड़ता है और जबकि लायबिलिटी में पैसा निकलता है। अब दोस्तों आगे हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट और कार, इसमें कौन सा उदाहरण एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है। एक सेकंड के लिए सोचो और नीचे कमेंट में आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है और इसमें पैसे की बचत कर रहे होते हैं आप, और कार एक लायबिलिटी है जबकि आप पैसा खो देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कार खरीदते हो तो उसमें आपका ईंधन जाता है, बीमा, उसकी मरम्मत, ये सारी चीज़ों में आपका पैसा खर्चा होता है, और इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा की बचत कर रहे होते हैं। रॉयल्टी एक एसेट है। जब आप भुगतान करते हो तो कोई आपकी संपत्ति का उपयोग करता है। और अंत में घर। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घर एक एसेट है, लेकिन वास्तव में एक एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। ऐसा क्यों, हम आपको इसे समझाते हैं। तो एक घर कब एसेट है? कई लोगों के लिए घर उनका एक बड़ा निवेश है और यह भी लगता है कि यह उनका सबसे अच्छा निवेश है, जब वास्तव में यह एक भयानक निवेश हो सकता है। एक एसेट की परिभाषा यह थी कि वह आपकी जेब में पैसा डालती है, इसलिए घर एक संपत्ति है। जब आप इसे किराए पर लेते हैं या घर की कीमत बढ़ जाती है। यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से घर खरीदना चाहिए। यह आपके लिए एक अच्छा एसेट बन जाएगा। यदि आप वहाँ रहने के लिए घर खरीदते हैं तो वास्तव में यह आपका लायबिलिटी है। सबसे पहले आप घर बनाने में पैसा खो देते हैं। आपको लगता है कि घर की कीमत हमेशा बढ़ती है, लेकिन कभी कभी वास्तव में नीचे भी जा सकती है। 2008 में वित्तीय संकट हुआ था। यह एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि घर एक लायबिलिटी है। अमीर और गरीब के बीच में क्या अंतर है? क्या गरीब पहले लायबिलिटी खरीदता है और अमीर पहले एसेट खरीदता है? यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।